भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। सरकार ने नए श्रम कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। श्रम कानूनों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बदलाव है। 21 नवंबर 2025 से 4 नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, यानी कि लेबर कोड्स। ये बदलाव 29 पुराने और जटिल कानूनों को एक साथ जोड़कर एक आधुनिक, पारदर्शी और लचीला ढांचा तैयार करेगा। ये कदम न सिर्फ श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करेगा, बल्कि उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करने वाला है। नए बदलावों के बाद कर्मियों को अब महज 1 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार होगा। मतलब अब 1 साल की नौकरी पर आपको ग्रेच्युटी मिल पाएगी। अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, इसका फॉर्मूला क्या है और किसे और कैसे इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि ग्रेच्युटी होती क्या है। ग्रेच्युटी को सामान्य तौर पर एक तरह से वफादारी का प्रतीक माना जाता रहा है। ग्रेच्युटी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करने वालों को मिलती है जहां कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों। गौर करने वाली बात है कि ग्रेच्युटी के टाइम पीरियड में ट्रेनिंग के समय को शामिल नहीं किया जाता है। जब नया प्रावधान लागू हो जाएगा तो कर्मचारियों को 5 साल लगातार काम करने की भी जरूरत अब नहीं होगी, बल्कि सिर्फ साल भर काम करने पर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। एक ही कंपनी में लगातार निष्ठापूर्वक काम करने के इनाम को ही ग्रेच्युटी कहा जाता है। हालांकि पहले ये सीमा 5 साल की थी। अब आप 1 साल भी नौकरी करते हैं तो आप ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे। पहले नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आमतौर पर रिटायरमेंट के समय मिलती थी। हालांकि प्राइवेट कंपनी में 5 साल की नौकरी करने वालों को भी ग्रेच्युटी दी जाती है और फिर नौकरी के दौरान कर्मी के साथ किसी तरह की अनहोनी होने की स्थिति में ग्रेच्युटी दी जाती है और अब ये समय सीमा घटाकर 1 साल कर दी गई है। बात करें ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले की, तो ये बड़ा आसान है। ये आपकी मंथली बेसिक सैलरी और नौकरी के साल पर निर्भर करता है। आसान शब्दों में फॉर्मूला बताएं तो सबसे पहले आपकी आखिरी मासिक बेसिक सैलरी और डीए यानी कि महंगाई भत्ता, इसको जोड़कर एक रकम बनाई जाती है। फिर इस रकम को 15 से गुणा किया जाता है। इसके बाद इसे आपकी कुल नौकरी की सेवा अवधि यानी कि आपने कितने साल उसे कंपनी में काम किया है उससे गुणा किया जाता है। जो भी संख्या है उसे 26 से भाग दे दिया जाता है। मान लीजिए किसी की लास्ट सैलरी 1 लाख रुपए है और उसने 5 साल तक काम किया है तो ग्रेच्युटी होगी 2,88,461 रुपए। अब मान लीजिए कि किसी ने आज की तारीख में यानी नवंबर 2025 में 70,000 रुपए बेसिक सैलरी वाली नौकरी ज्वाइन की है और 1 साल बाद वो नवंबर 2026 में रिजाइन कर देता है तो उसे एक ग्रेच्युटी मिलेगी 40,385 रुपए। ग्रेच्युटी को लेकर पहले ये नियम था कि सरकारी कर्मियों को ग्रेच्युटी आमतौर पर रिटायरमेंट के समय मिलती थी। हालांकि प्राइवेट कंपनी में 5 साल की नौकरी करने वालों को ग्रेच्युटी दी जाती थी। अब ये समय अवधि बढ़ा दी गई है और 1 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद भी अब आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।